गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को भाई राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी जेईई की सीरीज स्टार्ट करे थे। आपका सीबीटी 1 की वजह से वो मैंने बीच में ब्रेक कर दी थी। आज से ये दोबारा से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, एक लेक्चर मॉर्निंग में हो चुका है, ये सेकेंड लेक्चर है। तो विश्वास सीरीज में जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर आप लोगों के सामने है। ठीक, आप लोग ये क्रैश कोर्स के माध्यम से है। आप लोग अगर ऑलरेडी कहीं पर भी पढ़े हैं, कभी भी आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको बस रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं, या फिर जिसको सिर्फ और सिर्फ बहुत जल्दी तैयारी करनी है, आरआरबी जेईई हो, राजस्थान जेईई हो, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी ये सीरीज। ठीक है, ये श्रृंखला जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत, बहुत धार, बहुत पेस के साथ आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको राजस्थान जेईई दिख नहीं रहा होगा कि सर ऊपर राजस्थान जेईई थंबनेल पर नहीं दिख रहा है, तो राजस्थान जेईई के लिए एप्लीकेबल है या फिर नहीं है? भाई बिल्कुल है, आप परेशान मत होइए। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, तो अभी ये आपके लिए वैलिड है। आपको बता दूं कि ये क्लास अभी तो आपको रिकॉर्ड मिल रही है, जैसे रिकॉर्डेड मिल रही है, बट थोड़ा सा मेरी मतलब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं जो है क्लास को लाइव कर दूंगा, जैसे मैंने आपको मैकेनिक्स में कराया था। ठीक है, जैसे मैंने मैकेनिक्स में कराया था, डेली 2 सेशन लेंगे, ठीक है, और जल्द से जल्द सिलेबस आपका कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने बातचीत की थी। उससे पहले अगर आप सभी साथियों ने अभी तक आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के नेविगेटर को परचेज नहीं किया है, तो आप लोग बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि सीबीटी 1 का नेविगेटर अगर आपने परचेज किया होगा और आपने यहाँ से प्रैक्टिस की होगी, तो आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। ये चीज़ आप लोगों ने फील की होगी। तो सीबीटी 2 के नेविगेटर के लिए देर नहीं करनी है आपको। QR कोड के माध्यम से आप इस नेविगेटर को परचेज कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही शुरू कर दीजिए। आज से ही शुरू कर दीजिए। कंप्लीट टेक्निकल, कंप्लीट नॉन टेक्निकल, यहाँ पर सभी चीज़ें आपके पास उपस्थित रहेंगी, सभी चीज़ें आपके पास यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, हमारे पास अगर आप आरआरबी जेईई के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आरआरबी जेईई का सीबीटी 2 का जो बैच है, ये आपको 777 रुपये में मिल रहा है। आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को मिल जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को अपने हिसाब से, अपने पेस पर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल स्टेट एईएन जेईई का बैच जो है, ये भी 777 रुपये में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से ईएससी नॉन टेक 777, ठीक है, स्मार्ट कोर्सेज, डोपामिन कोर्सेज आपको 999, ठीक है, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज ये भी आपके पास अवेलेबल हैं। आप लोग में से बहुत सारे साथी हमसे मैसेज करके पूछ रहे हैं यूपीपीएससी एई के लिए, तो उनको भी मैं बता दूं, उसके लिए भी प्लानिंग अभी चल रही है। जैसे भी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही कुछ मतलब, क्योंकि आपको पता है कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो बहुत सारे डायमेंशंस पर बात करनी रहती है, बहुत सारे डायमेंशंस को, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना रहता है। ठीक है, आप लोगों के लिए जरूर हेल्प की जाएगी। आप लोगों के लिए क्या बेहतर, किस तरीके से बेहतर हेल्प करी जा सकती है, उन सभी पहलुओं पर चर्चा हमारी चल रही है। ठीक है, तो जैसे ही कुछ फाइनलाइज होगा, आप लोगों को तक वो भी अपडेट बहुत जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये गेट के सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं, आप इनको भी विजिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी साथी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फिजिकल कॉपी से जुड़ना चाहते हैं, फिजिकल बुक से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए 2 वॉल्यूम्स में बुक्स हमारी अवेलेबल हैं। आप जाकर इनको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। पहले में फ्लूइड मैकेनिक्स पहले वॉल्यूम में, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, आरएसी, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, जनरल एप्टीट्यूड। सेकंड वॉल्यूम के अंदर बात करूं तो मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और आपके पास मैथमेटिक्स। ये आपके पास क्या है भाई, वॉल्यूम 2 में बुक्स जो है वो आपके पास रहने वाली है। तो ये अगर मैं आप लोगों से यहाँ से चर्चा करूँ, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यहाँ से चर्चा करूँ, तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से पार्ट सिलेबस जो है वो रहने वाला है। तो जो भी साथी अभी तक यहाँ से इससे नहीं जुड़े, आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है। ठीक है, और एक तो रामबाण आपके पास है ही। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर वो आरआरबी हो, ठीक है, इधर वो यूपीएई हो, ठीक है, इधर वो आपका ईएससी हो, इधर आपके पास भाई वो गेट हो, इधर आपके पास वो राजस्थान जेईई हो, ठीक है, या फिर आप किसी और एग्जाम के, किसी पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम की, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है भाई, ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। ये रामबाण बुक है, ठीक है, ये आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है आपके पास, तो फिर आप लोग जो है वो अपना बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहे हो। ठीक है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, फॉर्मूला, सभी चीज़ें यहाँ पर आपके पास इंक्लूडेड हैं।
इंक्लूडेड हैं, सभी चीज़ें आपको मात्र 222 रुपये में ये बुक्स मिल जाएगी इस QR कोड के माध्यम से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप जाकर खरीद लो, आप इसका जाओ पहले फ्री सैंपल पढ़ो, ठीक है। और सैंपल भी ऐसा नहीं कि 2-4 पेज में आपको दे रखा हो, सैंपल भी इसके अच्छे खासे पेज में है, लगभग 80 से 90 पेज में आपके पास इसका सैंपल ही प्रोवाइड करा रखा है। आप इसको जाओ, इसको पढ़ो, आपको खुद अच्छा लगेगा क्या जबरदस्त बुक बनी है, ठीक है। जबरदस्त बुक आपको लगेगी, आप बिल्कुल परचेस करेंगे इसको, ठीक है। आप एक बार जाके सैंपल पढ़ो फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही जबरदस्त बुक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ एम्फसाइज करके, तो इसको समझो इस चीज को, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइंड है, आप इसको पढ़कर बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। अभी हम लोग स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन स्टार्ट किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया था। अभी हम लोग इसके आगे के पार्ट पर चलते हैं और थोड़ा सा अब लास्ट सेशन में तो हम लोग बहुत थोड़ा सा हमारा स्पीड कम रही थी, बट अभी क्या है, अभी थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ लिया, अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमारे पास क्या रिलेशनशिप हमारे पास होती है, क्या रिलेशनशिप हमारे पास होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्या सर, स्ट्रेस जो है वो हमारे पास E इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल्स टू E इंटू एप्सिलॉन। तो आपको पता है ये E क्या है, ये स्ट्रेस हो गया, ये एप्सिलॉन हो गया, तो बीच में ये क्या है, इसको बोलते हैं भाई, ये आपके पास हुक्स लॉ है, इसको हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारे पास होता क्या है सर, इसको हम लोग हुक्स लॉ बोलते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास अगर देखा जाए तो ये क्या है सर, हमारे पास ये हुक्स लॉ है, ठीक है, हुक्स लॉ, ठीक है, ये हुक्स लॉ है। तो ये चीज हो गई। दूसरा हमारे पास क्या है सर, दूसरा हमारे पास भाई शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। जब वो आपके पास होता है, जैसे अगर मैं बात करूं ये किस तरीके से सर, ये कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास क्या है सर, कब तक वैलिड होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं शियर स्ट्रेस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो शियर स्ट्रेन, ये बीच का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक और कांस्टेंट लाते हैं, जी या फिर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू जी। तो ये आपके पास जो जी वाला कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास ये होता है। अब तीसरी चीज पर अगर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर अगर प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली हमारे पास स्ट्रेस, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के कांस्टेंट आता है, ये हमारे पास क्या आता है सर, के, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या सर, आपके पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीन जो है तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं वो होते हैं। ये बहुत काम आएंगे आपके स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरीके से है, ठीक है, आपके पास शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरीके से, कौन कौन से यहाँ पर आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं, जैसे आपको एक ई मिला है, एक जी मिला है और एक के मिला है। अभी इनका यूज़ बहुत है, उससे पहले इनका यूज़ मैं आपको बताऊं, इनका रिलेशन मैं आपको समझाऊं, तो उससे पहले एक और रिलेशन आप समझ लीजिए। क्या सर, आपके पास पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, क्या है, पॉइजन्स रेशियो। ये रेशियो स्ट्रेस के साथ नहीं होता है, लेकिन आपके पास ये रेशियो किसके साथ होता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कई जगह पर 1/m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिकली हमारे पास, आपके पास अगर मैं बात करूं तो ये रेशियो होता है म्यू, ये आपके पास लेटरल स्ट्रेन का, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन का टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है, टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन का टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो हमारे पास ये होता है, ठीक है, इसका रेशियो हमारे पास होता है,
ठीक, लेटरल स्ट्रेन की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास यहाँ पर माइनस लगाते हैं, क्योंकि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं। तो लेटरल में अगर लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास क्या सर, डेल एल बाई एल होता है, तो लेटरल में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सर, डेल डी बाय डी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि सर अगर लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा, अगर हमारे पास डायमीटर बढ़ रहा होगा तो लेंथ घटेगी, कुछ ना कुछ तो एक चीज होगी, तो फिर वो माइनस कंपनसेट हो जाता है, इस वजह से ये माइनस हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, ये माइनस हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें रिलेशनशिप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये चारों चीजें जो है इनको इलास्टिक कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है सर, अगर हमने बात किया सर ये पॉइजन्स रेशियो की, या फिर हमने बात की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बल्क मॉडुलस, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये चारों चीजें जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, अब हेडिंग आप डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन, चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास क्या भाई, इलास्टिक कांस्टेंट आपके पास कौन कौन से हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला, अब मैं इसका प्रूफ वगैरह नहीं बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, 1 प्लस ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन। ठीक है, दूसरा रिलेशन आपके पास क्या सर, ई इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। ये डायरेक्टली आपसे पूछता है कि ई के म्यू में क्या रिलेशन है, ई जी म्यू में क्या रिलेशन है, या फिर आपके पास ई के जी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या, यहां पर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास क्या सर, ई इक्वल्स टू 9 के जी। ठीक है, 9 के जी अपॉन में क्या सर, 3 के प्लस जी। ठीक है, ये आपके पास क्या सर, तीसरा रिलेशन हो गया। चौथा आपके पास क्या सर, म्यू इक्वल्स टू 3 के माइनस 2g, 3 के माइनस 2g अपॉन में हमारे पास क्या सर, 6 के प्लस 2g, 6 के प्लस 2g। ये हमारे पास क्या है, ये रिलेशंस हमारे पास है। ठीक है, ये रिलेशंस हमारे पास क्या होते हैं सर, होते हैं। ठीक, तो मिनिमम आपको अगर 4 फैक्टर्स, 4 कांस्टेंट्स हैं, मिनिमम 4 कांस्टेंट अगर आपके पास हैं, कितने पता हो आप सभी की वैल्यू निकाल दोगे। तो मिनिमम आपको अगर कोई 2 पता हो तो आप बचे हुए 2 की वैल्यू जो है वो आराम से निकाल सकते हो। बचे हुए 2 की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हो, इजिली आप निकाल सकते हो इन 4 फॉर्मूले की मदद से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आप देखोगे, चाहे एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस भी आपको कराए, बार बार यहां से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, क्या हुआ है, बार बार क्वेश्चन सर यहां से पूछे गए हैं, और बार बार पूछे गए हैं, और बार बार पूछे जाएंगे भी। ठीक है, बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाएंगे भी। ठीक, तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, तो अगर हम यहां से चर्चा करते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम चर्चा करते हैं कुछ और चीजों की, कुछ और पॉइंट्स की, ठीक है, कुछ और पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कई बार आपसे पूछ देता है प्रॉपर्टीज के बारे में, कि आपके पास क्या है भाई, आपके पास होमोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो बहुत डेप्थ में तो चर्चा नहीं करते, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। आइसोट्रॉपिक मटेरियल, जो आपको बताया ना कि आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या सर, ये हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई भी मटेरियल है, ठीक है, इसमें आप अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स हैं। इस एक पॉइंट को उठाओगे, इसकी किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, इसकी किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपको जो है, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर इलास्टिक, जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो आपके पास क्या मिलेगी, वो आपके पास क्या है सर, ठीक है, या फिर यंग्स मॉडुलस, या फिर आपके पास शेयर मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो तो आपको सेम मिलेगी एक पॉइंट पर। जैसे पॉइंट बदलेगा ना, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे ये पॉइंट बदला, तो ये आपके पास लेट्स सपोज ये वैल्यू आपके पास E1 हो गई, अब ये आपके पास यहाँ पर E1 देगा, और जैसे ये पॉइंट बदला तो ये E2 हो जाएगा। ठीक है, ये E2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि हर आइसोट्रॉपिक मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होते हैं, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर
किसी एक पॉइंट पर आपके पास क्या है, किसी एक पॉइंट पर और हर डायरेक्शन में आपके पास क्या हो सर, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आपके पास सेम हो, दैट इज आइसोट्रोपिक। अभी सर एक आपने बताया था क्या सर, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस, होमोजीनियस, ये होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल में बेटा आपके पास क्या डिफरेंस है, सुनो, ठीक है, यहां पर आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओगे, जैसे कोई भी पॉइंट है, जैसे आपके पास क्या है, ये पूरा कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, अब इसमें आपके पास मल्टी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब आप अब इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में जाओ तो यहां पर भी ई मिलेगा, यहां पर भी ई मिलेगा और यहां पर भी ई मिलेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज करा, जैसे आपने कहा कि सर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, ऊपर जाओगे तो इधर भी E1 आ जाएगा, यहां पर भी E1 आ जाएगा, यहां पर भी E1 आ जाएगा, तो मतलब आपके पास क्या, और नीचे आओगे तो इस तरफ आओगे तो E2, इधर आओगे तब इसमें भी E2, ठीक है, इधर आओगे तो इसमें भी E2, मतलब यहां पर जैसे ही आप डायरेक्शन को बदल रहे हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन को बदल रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्शन की प्रॉपर्टी आपके पास बदल रही है, ठीक है, तो यहां से क्या बोल सकते हो सर, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, या फिर आपके पास क्या सर, इन ऑल पॉइंट्स, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन नहीं लिखो यहां पर, इन ऑल पॉइंट्स, इन ऑल पॉइंट्स, इन ऑल पॉइंट्स एट अ डायरेक्शन, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में आपके पास प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या रह रही हैं, वो आपके पास सेम हो जा रही हैं, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोल रहे हैं, ऐसे मटेरियल को बोल रहे हैं हमारे पास, आपके पास क्या सर, हमारे पास आपका क्या बोलते हैं इसको सर, होमोजीनियस मटेरियल। अभी सर जो लिखा है आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस, ठीक है, अभी आपने लिखा क्या सर, आपने लिखा होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, सर आपने कुछ ये लिख दिया है, ठीक है, आपने कुछ ये लिख दिया, तुम्हारे मन में डाउट आएगा ना कि सर आपने तो ये लिखा है कुछ, अगर बेटा ये लिखा है तो इसका कुछ लिखने का मतलब होगा, बिल्कुल होगा, तो सर ये क्या है सर, यहां पर आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है, आप जब सोम पढ़ते हो तो ई की एक ही वैल्यू तुमको दी जाती है, ठीक है, एक मटेरियल के लिए ई की एक वैल्यू दी जाती है, 4 वैल्यू नहीं दी जाती है, तो इसमें आपके पास चाहे आप किसर भी चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो आपको क्या है, अगर ये कोई हमने इन दोनों को बना के कोई ऐसा सिस्टम हमने क्या कर दिया, बना दिया, ऐसी प्रॉपर्टीज हमने क्रिएट कर ली कि हमारे पास क्या है सर, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक हो गया, तो हर एक डायरेक्शन में हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही रहेंगी, हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम ही रहेंगी, वो हमारे पास नहीं बदलने वाली, वो हमारे पास नहीं बदलने वाली, वो हमारे पास नहीं बदलने वाली, प्रॉपर्टीज इज सेम, प्रॉपर्टीज विल सेम, प्रॉपर्टीज विल सेम, ठीक, तो ये ही हमारे पास रहेगा होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक में, ठीक है, ठीक, और ये हमारे पास सर इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी मेटल्स हैं और एलॉयज हैं, ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है मेटल्स एंड एलॉयज, ठीक है, मेटल्स एंड एलॉयज, ठीक, ये चीज आपके पास होगी, ठीक, अब इसी तरीके से आपके पास अगर हमसे पूछा जाता है एनाइसोट्रोपिक, तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्या आपके पास एनाइसोट्रोपिक मटेरियल, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स, तो ये क्या कहता है आपके पास, ये आपके पास क्या सर, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर किसी भी, जब भी डायरेक्शन चेंज करोगे, भले ही थोड़ा सा भी एंगल चेंज हो तो प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाएगी, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं क्या सर, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है, इनको ये बोला जाता है। इसी में आपके पास क्या होता है सर, ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, मतलब देखो इसका कहने का क्या मतलब है कि आपके पास ऑर्थोट्रोपिक, ठीक है, ऑर्थोगोनल जैसे होता है 90 डिग्री पर, तो कोई भी प्रॉपर्टीज जो है, मतलब ये आपके पास क्या है सर, यहां से ये कोई पॉइंट है,
इसमें 90 डिग्री पर प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। जब भी दो आपके पास डायरेक्शंस 90 डिग्री में होंगी, जो भी दो डायरेक्शन होंगी, उनके बीच में आपस में आपके पास क्या है, आपस में प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी, ठीक है। उसके बराबर वाले से हो सकता है, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री पर जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है उससे नहीं होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पर प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होंगी सर, सेम होंगी। तो उसको कैसा बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। इसका एक एग्जांपल बहुत पूछता है कि एग्जांपल कुछ बता दो, तो एग्जांपल इसका क्या होता है बेटा, वुड होता है, ठीक है। वुड आपके पास क्या होता है सर, इसका एग्जांपल होता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का, ठीक है। क्या होता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का एग्जांपल, क्या होता है, वुड आपके पास होता है, ठीक है। क्या होता है, वुड आपके पास होता है, ठीक है। अरे बोलो भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी अगर हम लोग बात करते हैं सर, यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, मतलब आपने होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक के लिए तो मैंने आपको बताया होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, जो मैं आपको इक्वेशन लिखाई उसमें आपको मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए, मिनिमम आपको दो ही वेरिएबल तो चाहिए, दो अगर आपको पता होंगे, दो तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, तभी तो दो पे डिपेंडेंसी होकर हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास इसी तरीके से ऑर्थोट्रॉपिक में अगर पूछता है, ऑर्थोट्रॉपिक में कहीं पर पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, ऑर्थोट्रॉपिक में होते हैं 9 और एन आइसोट्रॉपिक में, ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक में जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है इसके अंदर कितने होते हैं सर, आपके पास होते हैं 21, आपके पास होते हैं 21। बस आपको इतनी ही चीजें आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी ही चीजें आपके पास क्या है सर, आपको ध्यान रखनी है, इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बोलो क्लियर है, अरे बोलो भाई क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो फिर हम लोग अभी आगे की तरफ चल देते हैं, ठीक है। इसको जल्द से जल्द इस सेशन में कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन से आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। तो अभी देखो इलोंगेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इलोंगेशन की बात कर लेते हैं कि इलोंगेशन कैसे होगा, ठीक है। इलोंगेशन मतलब कोई भी लोड लगाएंगे तो फिर हमारे पास चेंज में कुछ बदलाव होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या सर, यूनिफॉर्म बार है, सबसे पहले यूनिफॉर्म बार, इसी को प्रिज्मेटिक बार बोल देते हैं, यूनिफॉर्म बार ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है। मतलब आपके पास क्या कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके का, यहां पर आपके पास क्या सर, आपने कोई लोड लगाया, इस पर कोई पी लोड आपने क्या किया सर, यहां पर लगाया, लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है बेटा इसकी एल, ठीक है, लेंथ है इसकी क्या है सर, आपके पास कोई एल है, ठीक। तो यहां से आपके पास क्या सर, यहां से अगर हमने बात किया कि क्या हो जाएगा, तो आपके पास सर अगर हम बात करेंगे लोड लगाने की वजह से आपको पता है कि सर इसमें कुछ लेंथ में चेंज होगा, क्या होगा सर, कुछ लेंथ में चेंज होगा। तो यहां पर लेंथ में जब चेंज होगा तो यहां पर हमारे पास क्या सर, पी एल अपॉन में क्या सर, ए, बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, डेल एल इक्वल्स हमारे पास क्या सर, पी एल अपॉन में ए, तो बस वो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अब यहां से फॉर्मूले थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूनिफॉर्म बार ड्यू टू इट्स ओन वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू इट्स ओन सेल्फ वेट, ठीक है, अपने सेल्फ वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने सेल्फ वेट में, ठीक है, अपने सेल्फ वेट में हमारे पास क्या सर डिफ्लेक्शन होगा, ये आपको बताना है, ये आपको यहां से बताना है, ठीक है, ड्यू टू ओन सेल्फ वेट, ठीक। तो यहां से आपके पास क्या है, देखो यहां से अगर हम लोग यहां से दो फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, यहां से आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, क्या सर, यहां पर एक तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, एक तो फॉर्मूला हमारे पास क्या सर, अगर हम लोग वेट की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो WL हमारे पास क्या सर 9.81, ठीक है, 9.81, या फिर इस तरीके से ध्यान रख लो इसको, मतलब आपके पास क्या सर रोजी एल स्क्वायर अपॉन में क्या सर 2E, ठीक है, रोजी एल स्क्वायर अपॉन में 2E, ये लिख लो, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सर डेल एल अपॉन में हमारे पास क्या सर गामा एल स्क्वायर अपॉन में क्या सर 2E, ये गामा जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, जो आप पढ़े हो ना सर, कहां पर पढ़े होगे, ठीक है, वेट डेंसिटी, ठीक है, एफएम के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर गामा इक्वल्स टू रो जी, ठीक है, इस वजह से, या फिर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो सर, गामा की जगह रो इंटू 9.81, ठीक है, तो कुछ भी लिख लो, ठीक है, इस तरीके से भी ये फॉर्मूला हो सकता है, अगर ये आपको गामा के फॉर्मेट में पूछे, वेट डेंसिटी के रिस्पेक्ट में पूछेगा, ठीक है। नहीं तो आपके पास यहां पर एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि डेल एल इक्वल्स टू हमारे पास क्या सर WL अपॉन में हमारे पास क्या सर 2 टाइम्स ऑफ AE, ठीक है, मतलब सेल्फ वेट के हिसाब से अगर आप बात करोगे प्रिज्मेटिक बार में तो हमारे पास ये चीजें हमारे पास आएंगी, ठीक। अभी ये यूनिफॉर्म बार की बात हो रही है, अभी हम लोग जो है
कोनिकल वार पर या फिर टेपर्ड वार पर हम लोग मूव नहीं करें। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास हो गया, ठीक। ये आपके पास किसका हो गया सर, ये आपके पास एक्सटर्नल लोड की वजह से हो गया। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस फॉर्मूले पर देखोगे तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पीवाईक्यूज में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी आपके पास यूनिफॉर्म वार हो गई। अभी आपके पास अगर टेपर्ड वार की बात कर लेते हैं, टेपर्ड वार ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड, ठीक। टेपर्ड वार मतलब टेपर्ड वार है कोई, D1 D2 जीपी कुछ इस तरीके से, ठीक। तो यहां पर अगर हमने बात किया, यहां पर अगर हमने बात किया तो ये आपके पास डेल एल जो है ये कितना आपके पास 4PL अपॉन में क्या सर पाई ई D1 D2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या सर, सिर्फ जब एक्सटर्नल लोड लगा होगा तो कितना लोड लगा है, ठीक। यहाँ पर आपके पास जो डायमीटर में चेंज है वो, और ई क्या है भाई इनका कुछ भी जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो आपके पास होगा, ठीक। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर टेपर्ड वार में सेल्फ वेट, ठीक है। टेपर्ड वार टेपर्ड वार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, ठीक है, ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, ठीक। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा सर, यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सेल्फ वेट की वजह से, तो डेल एल हमारे पास क्या सर आपके पास डब्ल्यू एल अपॉन में हमारे पास क्या सर 6AE, ठीक है। डेल एल इक्वल्स टू डब्ल्यू एल अपॉन में 6AE। डब्ल्यू क्या है भाई, उसका खुद का लोड है, खुद का लोड है, ठीक। खुद का आपके पास क्या है सर, आपके पास लोड जो है वो आपके पास है, ठीक है, खुद का लोड आपके पास है, ठीक। क्लियर है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल, इससे पहले वाले सेशन में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो बताया था ना, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको लिख लो थोड़ा सा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था उसमें लिख लेना कि इसको हम लोग EX एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जेड भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ ये मतलब लेट सपोज कुछ ये आपके पास अगर ये कुछ इस तरीके की शेप, इस तरीके कंटेनर आपके पास कोई है जिसके अंदर XYZ तीनों डायरेक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है, तीनों डायरेक्शंस जो है वो प्रेजेंट आपके पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा वो सिग्मा x, y डायरेक्शन में जो सिग्मा आएगा वो हमारे पास क्या सर सिग्मा y, z डायरेक्शन में जो सिग्मा आएगा वो हमारे पास क्या होता है सर सिग्मा z। तो इसको हम लोग जो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन x डायरेक्शन प्लस y डायरेक्शन प्लस z डायरेक्शन, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसके लिए लिखने के लिए हमारे पास ये टोटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिखने के लिए हमारे पास क्या सर सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z, ठीक है, अपॉन में क्या सर हमारे पास E, ठीक है, 1 माइनस टू म्यू, ये हमारे पास ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डेल V बाय V के। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। ये दोनों आपके पास क्या है सर, आपके पास बराबर में हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या एक फॉर्मूला, ये कैसे सर लिख दिया आपने, ये इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक। आपको अगर बता दूं, ठीक है, कि आपके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल या फिर लेटरल स्ट्रेन करके लिख लो, ठीक है। चलो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू म्यू इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपके लेटरल स्ट्रेन के बराबर, ठीक है, ये लेटरल स्ट्रेन के बराबर होता है। इस फॉर्मूले से हमने क्या कर लिया सर, इस फॉर्मूले से हमने कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो क्रिएट कर ली, इस तरीके की चीज़ जो है वो हम लोग क्या कर ली सर, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्रिएट कर ली। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे ध्यान था कि कुछ मुझे बताना है, मैं स्किप कर गया हूँ उसमें वहाँ पर, तो वो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाले पार्ट में, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। बाकी अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने टेपर्ड वार का देख लिया, टेपर्ड वार का देख लिया। अभी कई बार क्या है, कई बार कुछ स्पेशल चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके लिए कुछ डायरेक्टली आप केस लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कई बार कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या आता है सर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेट सपोज कुछ ये आपको दे दिया ऑब्जेक्ट, कोई एक बार ये दे दी, ये आपके पास क्या सर A से B
ठीक है, ए से बी, ठीक है, ये लेट सपोज बी से सी है, सी से डी है, ठीक, यहाँ पर आपके पास कुछ ये फोर्स एक बाहर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स कुछ बाहर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर फोर्स ये जो है अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक, कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे देते हैं, मतलब केस मान लो कोई पहला, ठीक है, कैलकुलेशन, इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन जल्दी कैसे हो सकती है, ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर कि सबसे पहले इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको हम लोग अभी अगर देखो सिर्फ फोर्सेस की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फोर्सेस की हम लोग चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास लेंथ वगैरह तो कुछ दे नहीं रखी, तो यहाँ पर बेसिकली इनको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले जाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख के सॉल्व करेंगे। कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखकर सॉल्व करेंगे कि बेसिकली आपके पास जो टोटल, मतलब लेट सपोज आपके पास इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी, तो टोटल लेंथ जो है, ठीक है, टोटल लेंथ में जो भी चेंज होगा, ठीक है, मतलब जो आपका नेट इलोंगेशन है पूरी बार का, कोई आपके पास बार जो आपको दिख रही है ए से डी तक, इसके अंदर जितना भी टोटल चेंज आएगा, जितना भी टोटल चेंज आएगा, ये ए बी के चेंज, बीसी के चेंज और सी डी के चेंज का सम ही होगा। तो नेट इलोंगेशन, इनको सॉल्व करने के लिए इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास नेट इलोंगेशन है, डेल एल नेट हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या सर, डेल एल किसका सर, ए बी का, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या सर, डेल एल, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी, अभी सिर्फ नोट कर लो, प्लस बीसी प्लस डेल एल आपके पास क्या सर, आपके पास सी डी का, ठीक, तो ये आपके पास नेट इलोंगेशन कुछ इस तरीके से करके हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सर ये आप अभी क्यों बता रहे हो, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं तुमको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली कई बार ये पूछ लिया जाता है पेपर में ऐसे ही, ठीक है। दूसरा आपके पास अगर यहां पर दे दिया कुछ फिक्स्ड बार, ठीक है, फिक्स्ड बार दे दी कोई कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से कोई फिक्स्ड बार आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है, फिक्स बार कोई प्रोवाइड कर दी भाई, अगर फिक्स्ड बार प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो अब इसमें तुम कितना भी कुछ भी कर लो कि इसका नेट इलोंगेशन कितना होगा, ठीक है, अगर हम इसमें पूछे तुमसे नेट इलोंगेशन इसमें कितना होगा, तो तुम क्या बताओगे कि सर अगर आप इसको कुछ भी करो, इस पर कितना भी फोर्स लगाओ, तो यहां पर सर हमारे पास डेल एल नेट जो होगा यहां पर कितना होगा, हमारे पास 0 होगा। और ये क्वेश्चन आपसे अभी रिसेंट में जो पीवाईक्यू आपके पास जो पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कराए उसमें आपने देखा भी होगा कि यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बोलो क्लियर है, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है, चलो अभी क्या है, अभी आप लोग जो है वो थर्मल स्ट्रेसेस के केस जो है वो समझ लो, ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस समझ लो, बाकी कुछ अगर स्पेशल केस आएगा तो फिर उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थर्मल स्ट्रेसेस, देखो थर्मल स्ट्रेसेस में भी कुछ नहीं है, बस यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, थर्मल स्ट्रेस में आपको बेसिकली आपके पास क्या है सर, आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, क्या आपके पास केस 1, ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, व्हेन फ्री एक्सपेंशन अलाउड, फ्री एक्सपेंशन जो है वो क्या है आपके पास, अलाउड है, फ्री एक्सपेंशन अलाउड है, तब आपके पास क्या, फ्री एक्सपेंशन अगर आपके पास अलाउड है तो आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर थर्मल स्ट्रेसेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेसेस 0 हो जाएगा, ठीक। अब अगर थर्मल स्ट्रेसेस 0 होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या सर, जो फ्री एक्सपेंशन है ये क्या सर, हमारे पास अल्फा, अल्फा आपके पास क्या सर, एल डेल टी, ठीक है, सिग्मा बोल रहा हूँ, सिग्मा टी आपके पास 0 जैसे ही हुआ तो वैसे आपके पास क्या सर, डेल एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल टी, ये अल्फा क्या है, ये आपके पास थर्मल कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या फिर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, ठीक है, जो भी बोल लो, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, यहां से हमारे पास क्या भाई, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, एल क्या है, एल भाई आपके पास लेंथ है, एल आपके पास क्या है, लेंथ है, ठीक है। आपके पास अब अगर दूसरा केस है, केस नंबर 2 की बात कर लो, ठीक है, कि आपके पास व्हेन फ्री एक्सपेंशन नॉट अलाउड, व्हेन फ्री एक्सपेंशन, देखो यहां से आपके पास वो बता दिया जहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाएगा
कि कुछ वहाँ पर और चीज़ें यूज़ हो रही होंगी और होंगी भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनको भी मैं आपको बता दूंगा साथ के साथ ही, वो साथ के साथ क्वेश्चन में बता दूंगा, तो फिर वो आप अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास फ्री एक्सपेंशन नहीं अलाउड है, तो थर्मल स्ट्रेस होगा, तो थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी एच इक्वल टू क्या सर आपके पास ई अल्फा डेल टी। ई अल्फा डेल टी ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा थर्मल स्ट्रेस। ये हमारे पास क्या है सर, थर्मल स्ट्रेस जो है वो हमारे पास हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेस जो है वो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक। चलिए क्लियर है इतनी चीज, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है तो बताओ एक बार, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग क्लियर है, तो अभी ये बस एक चीज और लिख लो, ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस जो है ये क्या होता है सर आपके पास, ये बेसिकली हमारे पास इंस्टेंटेनियस एरिया, जब भी ये ट्रू स्ट्रेस निकालने को बोलेगा सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है सर आपके पास इंस्टेंटेनियस एरिया, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपके पास इंस्टेंटेनियस एरिया टू द सॉरी इंस्टेंटेनियस लोड, ठीक है, लोड अपॉन एरिया होता है ना, ठीक है, इंस्टेंटेनियस लोड टू द इंस्टेंटेनियस एरिया, ठीक है, या फिर इंस्टेंट एरिया, एरिया, ठीक है, ठीक। तो ये आपके पास क्या भाई, ये आपके पास ट्रू स्ट्रेस है, ये आपके पास क्या है भाई, ट्रू स्ट्रेस है। और ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है सर, रिलेशन क्या होता है, जो आपने अभी ऊपर पढ़ के आए हो वो आपके पास सारी इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस है। तो यहाँ पर ट्रू स्ट्रेस इक्वल्स टू आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस प्लस आपके पास ब्रैकेट में 1 प्लस आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन, आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी। और अगर कहीं पर ट्रू स्ट्रेन पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, ट्रू स्ट्रेन पूछेगा, ट्रू स्ट्रेन पूछेगा, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ पर बेसिकली स्ट्रेन की आपके पास इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेन इक्वल्स टू हमारे पास एप्सिलॉन 1 प्लस आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक, आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन टी इक्वल्स टू एल एन ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ये हमारे पास ट्रू स्ट्रेन हो जाएगी, ठीक है, ट्रू स्ट्रेन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो फ्रैक्चर वगैरह आपको प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पढ़ाई, प्रॉपर्टीज वगैरह मैं मटेरियल साइंस में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह मटेरियल साइंस में पढ़ाऊंगा, ठीक। प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो मटेरियल साइंस में पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पर मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में भी नहीं बताया है, ठीक है, और वो भी नहीं बताया है, तो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहीं पर आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। तो अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार क्या कर दो भाई, कमेंट करके बता दो मुझे, ठीक है, अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को, अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोगों को बता दो। अब नेक्स्ट सेशन से जो है वो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कल से इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कल से इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रैक्चर्स वगैरह को भी नहीं बताया, वो सब मैं आपको मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा मटेरियल साइंस में, तो फिर मैं वहाँ पर वो सारी चीज़ें बता दूँगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बता दूँगा आपको। तो बताइए क्लियर है इतनी चीज़ें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन है, कॉम्प्लेक्स की तो बात अभी नहीं किया है, बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा है। क्रैश कोर्स या फिर क्रैश कोर्स भी नहीं बोल सकते, बस फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है, बस फॉर्मूला रिवीजन, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर होंगे वो सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करिए। बहुत डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बात नहीं करी है, ठीक है, सो दैट यहाँ पर आप लोग इन सभी चीज़ों को देखिएगा, सॉरी, इन सभी चीज़ों को देखिएगा। और फिर हम लोग क्वेश्चंस के सेशन में जब मुलाकात करेंगे तो कुछ चीज़ें आएंगी ऐसी जो आपको अगर नहीं आ रही होंगी, तो फिर मैं उनको फर्दर उनको आपको क्या कर दूंगा, वहीं पर आपको सभी चीज़ें जो है बता दूंगा,
ठीक है। तो सेशन आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद, गैप के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है, 10-15 दिन के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप लोग शेयर करेंगे सेशन को। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी नए जोश के साथ। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और डेली आपकी जो क्लास जो है मंडे टू, अभी इस संडे को तो क्लास आपको नहीं मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट संडे से ही क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, तो क्लासेस जो है वो आपको मिल जाया करेंगी। आपको टाइम मैं बता दूंगा। ठीक है, एक टाइम आपका जो शाम को 6:30 बजे है, वो शाम को 6:30 बजे रखते हैं, 6 बजे रख लेते हैं। चलो, 6 बजे आपको एक क्लास शाम को 6 बजे मिला करेगी। ठीक है, और ये लाइव जब होगा तब भी लाइव, जब आपकी रिकॉर्डेड मिलेगी तब भी वो भी रिकॉर्डेड। 6 बजे एक क्लास मिलेगी, और एक क्लास आपकी दोपहर में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी। आप लोग आराम से पढ़िए, अपनी आराम से पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छे तरीके से एंजॉय करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।